जो मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, उसके खिलाफ जंग में हम अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं है। ये दो टोक अल्फाज में पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक रात पहले तक पूरी कौम अपनी सियासी क़यादत की तरफ देख रही है, अपनी अस्करी क़यादत की तरफ देख रही थी कि कल नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी से जो एलानिया आएगा वो पाकिस्तान का एक यूनानिमस एलानिया होगा। लेकिन ये जमात उस कैदी की तरफ देख रही है। आरटीएस बिठाकर नालायकों, नाहलों और चोरों को इक्तदार में लाया गया। आज फिर एक गिरोह मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। 190 मिलियन पाउंड्स का हिसाब मांगो तो इंसानी हुकूक खतरे में पड़ जाते हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि सवाल पूछो तो कहते हैं कि केपी को दहशतगर्दी से निपटने के लिए पैसे नहीं मिलते। आसफ जरदारी साहब से मैं कहता हूं, आप सदर हैं पाकिस्तान के, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाएं, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं। अगर पानी पीटीआई और हम दहशतगर्द हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि कौमी इस्लामती इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहले तय कर लें कि दहशतगर्द कौन है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज्यादा पीटीआई के केसेस चल रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, एपीसी में नवाज शरीफ, बानी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान सब समेत को बैठने दें। दहशतगर्दी समेत इसके खिलाफ तमाम सियासी रहनुमाओं को एक पेज पर होना चाहिए। हमें सियासी मफादात पर से पुष्ट डालकर मुल्की इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ना है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का वकला बरादरी के एहसास में तारीफ से खिताब। कहा कि गवर्नर हाउस में इफ्तार पार्टियों पर सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 से मुतालिक सवालात एजेंडे में शामिल। इजलास में अमन अमान और महंगाई पर भी बहस की जाएगी। जमात इस्लामी ने बल्दियाती एक्ट बिल की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि मुजवजा बिल में इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए हैं। जिला कौंसिल के इख्तियारात डीसी को देना आइन के मुतसादिम है। छोटी ईद पर बड़ी छुट्टियां। पंजाब हुकूमत का ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। एस&GAT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। ख्वातीन बच्चों के कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ। कहती हैं कि महंगाई अपनी जगह मगर नए कपड़े और जूते ईद के लिए जरूरी हैं। हर तरफ है रंगों की बहार क्योंकि आ रहा है ईद का त्यौहार। ईद की आमद से कबल ही लिबर्टी की दुपट्टा गली की अहमियत में इजाफा। शॉपिंग के दिलदार खातून कहती हैं कि ईद की खरीदारी दुपट्टा गली में आए बगैर नामुमकिन है। अफ्तारी के बाद ईद की खरीदारी। बाजारों में रश बढ़ने से सिक्योरिटी हाई अलर्ट। डीआईजी ऑपरेशंस का अचरा बाजार और अतराफ का दौरा। फैसल कामरान ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि सादा लिबास में भी एहलकार बाजारों में गश्त करें। शहरियों को भी इर्द गिर्द कड़ी नजर रखने की हिदायत। महकमे रेलवेज ने स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ट्रेन कराची से 26 मार्च को रवाना होगी। 26 मार्च को ही कोयटा से पेशावर के लिए ट्रेन चलेगी। तीसरी ट्रेन लाहौर से कराची के लिए 27 मार्च को रवाना होगी। लाहौर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। अस्पतालों का अमला ही चोरी में मुलविस निकला। जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में बड़े पैमाने पर अद्वियात चोरी हुई। ड्यूटी में गफलत बरतने पर मुख्तलिफ अस्पतालों की 19 नर्सेस मुअत्तल। डायरेक्टर नर्सिंग अफेयर्स में अस्पताल रुबीना कौसर नौकरी से फारिग। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन अस्पताल नाजिया भी नौकरी से बर्खास्त। नोटिफिकेशन जारी।
सूबे को तवानाई के हवाले से खुद कफील बनाने का मिशन। पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी एक्ट 2025 पंजाब असेंबली में पेश। मंजूरी के बाद एजेंसी को सनतों और सरकारी इमारतों की तवानाई का ऑडिट कराने का इख्तियार होगा। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम को लेस्को ने कमाई का जरिया बना लिया। बिलाल कॉलोनी में बिजली चोरी समेत हर काम के रेट मुकर्रर। रिश्वत लेने और मामला तय करने की वीडियो लाहौर रंग ने हासिल कर ली। सारिफीन के बंद मीटर पर पहले FIR दर्ज कराई और फिर मर्जी के रेट मुकर्रर किए। जालसाजों ने लेस्को में भर्ती का इशारा देकर करोड़ों रुपए लूट लिए। सराय के मुताबिक सोशल मीडिया पर लेस्को में 4000 नई भर्तियों का इश्तिहार वायरल हुआ। इश्तिहार देखकर हजारों अफराद ने ऑनलाइन अप्लाई किया और 1000 रुपए फी केस भी अदा की। और लेस्को ने आखिरी तारीख गुजरने के अगले रोज इश्तिहार को जाली करार दे दिया। FIA और नेपरा ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा कि CM लैपटॉप स्कीम तलबा के लिए इनकलाबी कदम साबित होगा। डिजिटलाइजेशन से नौजवान खुदमुख्तारी और तरक्की की राह पर गामजन रहेंगे। CM फ्री वाईफाई का दायरा कार मजीद वसी। लाहौर में वाईफाई पॉइंट्स की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया। अब सारिफीन को मजीद तेज इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। औकाफ की ज़मीनों के किराए बढ़ाने का प्लान भी तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास। टूरिज्म अथॉरिटी की कानूनी हैसियत के हवाले से जायजा लिया। अथॉरिटी के खुदोखाल फाइनेंशियल और ऑपरेशन तरीक़ाकार पर बातचीत। इजलास में वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी के कवानीन भी ज़ेर बहस आए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का ग्रीन टाउन बस डिपो का दौरा। बिलाल अकबर खान ने इलेक्ट्रिक बसों और सहूलतों का मुशाहिदा किया। स्टूडेंट्स को बाइक्स की डिलीवरी पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेर तामीर ग्रीन बस डिपो पर जारी कामों का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा। चमन, नशेमन, आफियत, दारुल फलाह और दारुल सुकून का मुआयना किया। बच्चों, बुजुर्गों, खातीन और माजूर अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बागात के शहर पर फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज़ कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। आलूदा फ़ज़ा से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगीं। माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। मैं जब भी चीफ मिनिस्टर को कहता हूँ कि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मुझे हमेशा कहती हैं कि मिनिस्टर साहब ये याद रखिएगा, तालीम के लिए मुझे पंजाब का सारा बजट भी देना पड़ा तो मैं दे दूँगी, बिकॉज दैट इज़ समथिंग व्हिच टुमारो इज़ द लास्ट डेट for the application. Since you are all first year students, you are all eligible to apply for your laptops, but please apply till tomorrow because जब डेट गुजर जाती है मुझे बहुत बुरा फील होता है, but we have to ensure merit और उसके बाद applications हम entertain नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम दानिश सिकंदर हयात की शिरकत। कहा कि लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने का सुबह आखिरी रोज़ है और इसके बाद दरख्वास्तों पर गौर नहीं होगा। स्कीम के तहत 1,10,000 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पुलिस समेत 5 महकमों में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ OBST एंड गायनी के लिए 20 उम्मीदवार कामयाब। महकमे इंफॉर्मेशन एंड कल्चर में स्टेट ऑफिसर की एक असामी पर 34 उम्मीदवार पास हुए।
पंजाब पुलिस में साइकोलॉजिस्ट की एक असामी के लिए 5 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास कर लिया। जी देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मर्दों का एतिकाफ़ मस्जिद के अलावा नहीं हो सकता। इस बारे में वाज़ेह आयत मौजूद है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। बीवियों से मुबाशरत ना करो जबकि तुम लोग मस्जिद में एतिकाफ़ बैठे हुए हो। तो यहाँ मस्जिद की कैद लगी हुई है जी। तो मर्दों का एतिकाफ़ तो होगा ही मस्जिद में। मस्जिद के अलावा किसी मैदान में चले जाएं, घर में बैठ जाएं, तो वो उनका एतिकाफ़ ही नहीं होगा जी। ठीक। बाकी रह गया मामला ख़वातीन वाला, तो ख़वातीन के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ बैठना वो एक मकरूह अमल है, उन्हें घर ही में एतिकाफ़ बैठना चाहिए। इत्तिकाफ सुन्नत मौक़िदा है। मर्दों का मस्जिद के अलावा खुले मैदान में एतिकाफ करना जायज़ नहीं। जामिया अशरफिया के मुफ्ती शाहिद उबैद का कहना है कि ख़वातीन अपने घर में एतिकाफ करें। दौरान एतिकाफ मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना किया जाए। रब्बिस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। कौन बनेगा क़िरात का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद शफीक और मोहम्मद सुहेब का मुकाबला बराबर। नाज़रीन, प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान सीजन 2 देख सकते हैं दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। आज मैं अर्श का हम पाया तुझसा कोई आया है ना जहां में। कौन बनेगा नात का सुल्तान? ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबले जारी। ज़ैन अली ने अब्दुर्रहमान जामी को 6 नंबर से शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। नाज़रीन, ईमान अफरोज मुकाबले पूरा रमजान देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।